देख रहे हैं मसाइल का हल चैनल। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मोहतरम नाज़रीन, मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब और किस तारीख को हुई, इस टॉपिक पर बात की। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज के हवाले से बात की और उनमें जो रिवायात आई मुख्तलिफ़ अल्फाज में उनकी जमा और तत्बीक की। आज इंशाअल्लाह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की रात कितने तोहफ़े अल्लाह ताला ने दिए और वो कौन कौन से हैं, और क्या प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को मेराज की रात देखा था या नहीं, इस पर बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसरा और मेराज की और सातों आसमानों से ऊपर सिदरतुल मुंतहा तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाया गया। सब चीज़ें जिन्हें ज़मीन से ऊपर ले जाया जाता है, वो आमाल हों या कोई भी चीज़ें हों, नेकियां हैं, वो सारी इस जगह तक पहुंचती हैं, फिर वहाँ से उनको आगे ले जाया जाता है। और वो चीज़ें जिन्हें ऊपर से नीचे लाया जाता है वो भी यहाँ सिदरतुल मुंतहा के पास पहुँचती हैं और वहाँ से उन्हें वसूल कर लिया जाता है। और ये वो सिदरतुल मुंतहा है, इद यग़शा सिदरत मा यग़शा, जब ढांप लिया सिदरा को यानी बेरी के दरख्त को जिस चीज़ ने ढांप लिया। काल फ़राशुम मिन ज़हब, सोने के पतंगों ने ढांप लिया। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारे 99% मुसलमानों को उन तोहफ़ों का नहीं पता कि वो कितने थे और कौन कौन से थे। लेकिन मेराज की रात जिसका दीन ने बताया ही नहीं, उसका सबको पता है। मेराज हुई, यह हक और सच है, लेकिन कब, किस महीने, किस दिन को ही, तारीख कौन सी थी, इसके बारे में दीन ने कुछ भी नहीं बताया। कोई ऐसी सही हदीस मौजूद नहीं जिससे ये पता चल सके कि फ़लाँ महीने की फ़लाँ तारीख की रात थी जिस रात आपको मेराज हुई। लेकिन लोगों ने 27 रजब बनाई है। ये लोगों की तरफ से बनाई हुई चीज़ है। अल्लाह के दीन में ये 27 रजब की रात मेराज की रात नहीं है, बल्कि कौन सी है वो अल्लाह ने छुपा ली। लेकिन जो रात को अल्लाह ताला ने इस उम्मत के फ़ायदे के लिए जो तोहफ़े दिए, काश उम्मत उनको याद कर ले। बड़े आसान से हैं और बड़े थोड़े से हैं, और उस पर अमल कर लें। और बड़े अफसोस के साथ अपने दिल पे हाथ रख के अपने ज़मीर से पूछिए कि ये आज का बयान सुनने से पहले या पिछले साल जिन लोगों ने मेरा बयान और चंद उलमा का बयान सुना हो तो शायद उसको पता हो, लेकिन जिस तरह बचपन से तुझे 27 रजब रटाई गई, उसके बारे में जंडियाँ लगाना तुझे ये बिदतें सिखाई गई, काश तुम्हें 27 रजब की बजाय मेराज की रात के तोहफे सिखा दिए जाते तो तेरी दुनिया की ज़िंदगी भी बदल जाती और आखिरत की ज़िंदगी तो बदलती ही बदलती अगर इन तोहफ़ों पर अमल कर लिया जाता। इन तोहफ़ों को तो हकीकी मानों में कबूल कर लेता। और वो तोहफे कितने हैं? वो 3 तोहफे हैं। कितने? 3। अफसोस आज हमें ये नहीं पता मेराज की रात के कितने तोहफे हैं। 3 तोहफे। पहला तोहफा तो सबको पता है, मालूम है कि वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ों का तोहफ़ा दिया गया जो कम करके 5 रह गई। फ़उतिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासन, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 चीज़ें अता की गई, 3 तोहफ़े दिए गए। उतिया अस्सलावातिल खम्स, पहली चीज़ आपको 50 से कम करके यानी 5 नमाज़ें दी गई। आपको 5 नमाज़ें अता की गई, 5 नमाज़ों का तोहफ़ा दिया गया। दूसरी चीज़ वउतिया ख़वातीम सूरतिल बकरा, और सूरह बकरा की आखिरी आयात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई गई।
पूरे का पूरा कुरान जिब्रील अमीन दे करके आते रहे। लेकिन सूरह बकरा की आखिरी आयत, जो दूसरी रिवायात से मालूम होता है कि वो आखिरी 2 आयत हैं, आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून से लेके काफिरीन तक, ये वाली जो 2 आयत हैं, ये रात को जो बंदा पढ़ लेता है, ये पूरी रात उसके लिए कफ़ायत करती हैं, अल्लाह ताला उस बंदे की हिफाजत फरमाता है। ये वाली 2 आयत अल्लाह ताला ने अपने पास बुला करके दी। अब ज़हन में सवाल आता है, बाकी कुरान तो जिब्रील आया, ये अपने पास क्यों दी? ये शरफ़ और मर्तबा देने के लिए, इनकी अहमियत बयान करने के लिए, लेकिन है ये भी कुरान। तीसरी चीज़, काश लोग नमाज़ें पढ़ने लग जाएं और ये सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत को हर रात सोते वक़्त या मगरिब के टाइम पढ़ने लग जाएं और इनका माना और मफ़हूम जान लें और इस तोहफे की कदर कर लें। और तीसरा तोहफा तो इनसे भी बड़ा है, काश आज का मेरा ये बयान सुनने वाले तमाम मर्द औरत इसको सुने, समझें, अपने ऊपर, अपने घर वालों के ऊपर, अपनी बीवी बच्चों के ऊपर, अपने रिश्तेदारों के ऊपर, अपने ख़ानदान वालों के ऊपर, अपने गांव वालों के ऊपर, अपने मुल्क वालों के ऊपर और पूरी दुनिया के मुसलमानों को और आम लोगों को ये चीज़ बता दें कि ये इतना बड़ा तोहफा अल्लाह ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया, जो मेरे और आपके फ़ायदे के लिए, ऐसा फ़ायदा जो क़यामत को होने वाला है, जिसका कोई सानी नहीं, जिसकी कोई मिसाल नहीं, ऐसा तोहफा अल्लाह ने अपने पास बुला करके दिया। और वो तीसरा तोहफा क्या है? वगुफ़िर लिमन लम युश्रिक बिल्लाहि मिन उम्मतिही शैआ अल मुक़हिमात, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के ऐसे लोगों के जिन्होंने अल्लाह के साथ शिरक नहीं किया, जहन्नम में पहुँचाने वाले उनके बड़े बड़े हिलाक कर देने वाले गुनाह माफ़ कर दिए गए। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अहले तौहीद तुम्हें मुबारक हो, ऐ शिरक से बचने वालों, फूंक फूंक पर पांव रखने वालों, तुम्हें मुबारक हो। मिराज की रात ये तुम्हें तोहफा तुम्हारे नबी को तुम्हारे लिए दिया गया, ऐसा तोहफा कि जो आपकी उम्मत का बंदा जो शिरक करके अल्लाह के पास नहीं आएगा, बगैर शिरक के आएगा, उसके बड़े बड़े जहन्नुम में ले जाने वाले गुनाहों को भी माफ़ कर दिया जाएगा। सुबहान अल्लाह। ये सही मुस्लिम की 431 नंबर हदीस है। गौर कर लो मेरे भाइयों, इन 3 तोहफ़ों को याद कर लो, अपनी ज़िंदगी में इनको लागू कर लो। 5 वक़्त की नमाज पढ़ो, जमात से पढ़ो और तकबीर ऊला के साथ पढ़ो। फिर हर रात को सूरह बकरा के आखिरी 2 आयात पढ़ो, इनका माना, मफ़हूम और तफसीर समझो। और तीसरा, कभी भी अल्लाह के साथ शिरक ना करो। अगर जन्नत में जाना है तो फिर अपने आप से शिरक से ऐसे बचा लो अपने आप को कि शिरक की एक बूंद भी, एक छींट भी तुम्हारे जिस्म, तुम्हारे किरदार, तुम्हारे अकीदे, तुम्हारी शक्ल पर, तुम्हारे घर पर ना पड़े। क्यों? क्योंकि यही शिरक से बचना तुम्हें जन्नत में ले जाएगा। और ये तीसरा और इतना बड़ा तोहफा है। इसकी मैं एक मिसाल दूं ताकि आप समझ सकें। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने नेकियां ही नेकियां की, नमाजी भी था, दाढ़ी भी रखी, सर पे इतनी बड़ी पगड़ी, शलवार भी टखनों से ऊंची, नज़रों की भी हिफाजत, जिना से भी बचा, औरतों को देखने से भी बचा, गलत और गंदी वीडियो और फिल्मों और गानों से भी बचा, हर तरह से उसने अपने आप को बचाया, दीन के कामों पे लगाया। लेकिन वो गैर अल्लाह के दर पे जा कर के सजदे भी करता था, वो गैर अल्लाह को पुकारता भी था, या अली मदद, या गौस मदद, या रसूलुल्लाह मदद कहता भी था, और इस तरह के शिरकिया काम भी वो करता था। लेकिन गुनाहों वाले बाकी कामों से वो बचता रहा। लेकिन ये शिरकिया कामों, ये फरियादों, इन दुआओं को अल्लाह के अलावा किसी औरों से भी मांगता और उनको पुकारता रहा, शिरक करता रहा। कल क़यामत वाले दिन अगर इसी हालत में मर गया, तौबा ना की, तो वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम में रहेगा। ये नमाजें और नेक काम और उनका बुरे कामों से बचना उसको इस शिरक की वजह से नहीं बचा सकेगा। लेकिन वो बंदा जिसकी ज़िंदगी में तमाम बड़े बड़े गुनाह मौजूद हैं, लेकिन वो बाकी चीज़ों का मुहाफिज था, जो चीज़ें अल्लाह ने फ़र्ज़ की उनका मुहाफिज था,
इनके साथ साथ कभी उसने अल्लाह के साथ शिरक नहीं किया तो अल्लाह ताला उसके बाकी कबीरा गुनाह भी मुआफ़ करके अपनी रहमत के साथ जन्नत में भेज देगा। लेकिन शिरक वाले बंदे की कोई, शिरक पर मरने वाले की कोई क़यामत वाले दिन मदद और सिफारिश नहीं करने वाला होगा। मिसाल समझे जो मैं देना चाह रहा था, एक बंदे को अगर कहा जाए कि तू जितनी छुट्टियां करनी कर ले, या उसने जितनी कर ली अपने तौर पर बड़ी छुट्टियां की, लेकिन उसको कहा जाए कि छुट्टियों की माफ़ी हो सकती है लेकिन फलां दिन की छुट्टी नहीं करनी, फलां मुल्क के बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, आपने उनका इस्तकबाल करना है, अगर उस दिन की तुमने छुट्टी की तो तुम्हें नौकरी से भी निकाल दिया जाएगा, तुम्हारी पेंशन भी नहीं मिलेगी और तुम्हारे पूरे साल की तनख्वाहें काट ली जाएंगी। क्या वो अक्लमंद बंदा उस एक दिन की छुट्टी करेगा? कभी नहीं करेगा। पिछली जो छुट्टियां हो गई या वो आगे कर लेगा, उनमें गुंजाइश है, शायद तनख्वाह भी ना कटे, डांटा भी ना जाए, लेकिन फलां दिन जो खास कर दिया गया कंपनी की तरफ से, मुल्क के वजीर आज़म की तरफ से कि फ़लाँ दिन की छुट्टी नहीं करनी, अगर छुट्टी करोगे तो तुम्हें हर तरह का नुकसान उठाना पड़ेगा, तो वो कभी भी अक्लमंद बंदा उस दिन की छुट्टी नहीं करेगा। सेम बात इन 3 तोहफों में, आखिरी तोहफे में है कि जितने भी गुनाह अगर हो गए, कोशिश की बचने की लेकिन फिर भी हो गए और जाते वक्त दुनिया से तौबा की भी तौफीक अगर नहीं हुई, लेकिन इस शर्त के साथ कि उन गुनाहों के अंदर अगर शिरक नहीं है तो अल्लाह ताला पिछले सारे के सारे गुनाह मुआफ़ कर देगा और उस बंदे को जब गुनाह मुआफ़ हो गए तो जन्नत का दाखिला इंशाअल्लाह उसको मिलेगा। अब दूसरी बात इस दर्स की है, क्या मिराज की रात प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को देखा या नहीं? अहादीस की बात करने से पहले मैं इमाम इब्न अबी अल-इज़ अल-हनफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की तहरीर आपके सामने जिक्र कर दूँ। वो फरमाते हैं वत्तफ़क़तिल उम्मतु अला अन्नहु ला यराहु अहदुन फ़िद दुनिया बिअयनिही वलम यतनाज़उ फ़ी ज़ालिका इल्ला फ़ी नबिय्यिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ास्सतन मिनहुम मन नफ़ा रुयतहु बिल-अयन व मिनहुम मन अथबतहा लहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये शरह अल-अक़ीदा तहाविया के अंदर सफ़ा 195 और 96 पे लिखते हैं, इस उम्मत का इस बात पर इत्तिफाक है कि अल्लाह ताला को दुनिया में अपनी आँखों से कोई नहीं देख सकता और इस बारे में उनके माबैन कोई इख्तिलाफ नहीं, लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इख्तिलाफ है। बाद लोग इसकी नफ़ी करते हैं और बाद लोग इसका इस्बात करते हैं। हम अब इनके कौल के बाद अहादीस से ये बात आपके सामने रखते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सवाल किया गया, और ये ज़िर इब्न जुबैश सहाबी हैं, ये कहते हैं फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना, सूरह नजम की 9 नंबर आयत, वो 2 कमानों के बराबर फासले पर थे या इससे भी ज़्यादा करीब थे। तो ज़िर इब्न जुबैश ने कहा कि अख़बरनी इब्न मसऊद, कि मुझे हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रआ जिब्रील अलैहिस्सलाम लहू सित्तुमिअति जनाह। ये सही मुस्लिम की 432 नंबर हदीस है कि इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा और जिब्रील के 600 पर थे, और ये सही मुस्लिम की रिवायत है। और वो हमारे भाई जो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद को ही सिर्फ सहाबा में फ़क़ीह मानते हैं, उनको चाहिए कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद का ये कौल भी मान लें। नऊज़ुबिल्लाह वो बाकी सहाबा को तो फ़क़ीह नहीं मानते, और उन्होंने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला को गैर फ़क़ीह, गैर समझदार कहा। नऊज़ुबिल्लाह, ये उनकी जुर्रत है सहाबा के बारे में, लेकिन वो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद को ही सिर्फ फ़क़ीह मानते हैं, तो उनकी फ़क़ाहत यहाँ भी तुम्हें नज़र आनी चाहिए, और ये सही हदीस से उनकी फ़क़ाहत को ले लेना चाहिए। और दूसरा, मा कज़बल फ़ुआदु मा रआ, सूरह नजम की 11 नंबर आयत, झूठ ना देखा दिल ने जो देखा। क़ाल इब्न मसऊद, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं रआ जिब्रील लहू सित्तुमिअति जनाह। ये 433 नंबर मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील को उनकी असली सूरत में देखा, जिब्रील को देखा और उनके 600 पर थे।
तीसरी दलील कुरान पाक की लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा सूरह नजम की 18 नंबर आयत, आपने अपने रब की बड़ी निशानियां देखी। काल रआ जिब्रील फी सूरतिही लहू सित्तुमियाति जनाह, ये 434 नंबर हदीस कि वो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इन तीनों आयात के बारे में फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील को उनकी असली सूरत में देखा और उनके 600 पर थे। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाते हैं वलक़द रआहु नज़रतन उख़रा, कि आपने उसे एक और बार उतरते हुए देखा। काल, तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं रआ जिब्रील अलैहिस्सलाम, तो आपने जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा। ये सही मुस्लिम की 435 नंबर हदीस है। यानी आप सही मुस्लिम की 432, 433, 434, 435 नंबर हदीस पढ़ें तो आपको पता चलेगा। इन अहादीस से ये मालूम हुआ, ये एक कौल है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को नहीं देखा बल्कि जिब्रील को देखा। दूसरा कौल है कि अल्लाह ताला को देखा है मगर दिल की आंख से, इंसानी आंख से नहीं। जैसे हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया क़ाल रआहु बिक़ल्बिही, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब ताला को अपने दिल से देखा, यानी दिल की आंख से देखा। ये मुस्लिम शरीफ की 436 नंबर हदीस है। और हज़रत अबू आलिया हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से जिक्र करते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया मा कज़बल फ़ुआदु मा रआ वलक़द रआहु नज़रतन उख़रा, झूठ ना देखा दिल ने जो देखा और आपने उसे एक और बार उतरते हुए देखा। क़ाल इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा रआहु बिफ़ुआदिही मर्रतैन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे यानी अल्लाह को अपने दिल की आंख से देखा। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने इस बात की सराहत की कि आपने दिल की आंख से देखा तो बात ख़त्म हो गई। इंसानी आंख और दिल की आंख, इसमें बड़ा फ़र्क है। और ये सही मुस्लिम की 437 नंबर हदीस है। तो अल्लाह ताला को देखना ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर, आमारुल कुलूब और दिल के अमाल में से है। इससे ईमान में जो इजाफ़ा हुआ, जितना हुआ, हमारे लिए इसका अंदाज़ा भी लगाना मुमकिन नहीं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं सलासुम मन तकल्लम बिवाहिदतिन मिनहुन्ना फ़क़द अअज़म अलल्लाहि अल-फ़िर्या, कि 3 ऐसी बातें इनके बारे में कोई भी बात करे या अपना अकीदा रखे इन बारे में तो उसने अल्लाह पर बहुत बड़ा बुहतान लगाया है। कुल तुमाहुन्ना, सहाबी जो पास से फरमाते मैंने पूछा वो कौन सी बातें हैं। क़ालत मन ज़अम अन्न मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रआ रब्बहु फ़क़द अअज़म अलल्लाहि अल-फ़िर्या, कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जो बंदा ये गुमान करे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा है तो उसने अल्लाह पर बुहतान लगाया है। ये आगे हदीस चल रही है जो मुस्लिम शरीफ की 439 नंबर हदीस है। काला, वो कहते हैं वकुन्तु मुत्तकियन फजलस्तु, मैं टेक लगा के बैठा हुआ था तो मैं उठ के बैठ गया। फ़कुल्तु या उम्मल मुमिनीन, मैंने कहा मोमिनों की माँ, इंज़िरीनी वला ताजलीनी, मुझे बात करने का मौका दें और जल्दी ना करें, यानी ये मसला बताने में जल्दी ना करें। अलम यक़ुलिल्लाहु ताला, क्या अल्लाह ताला ने नहीं फरमाया वलक़द रआहु बिल उफ़ुक़िल मुबीन, बेशक उन्होंने उसे रोशन किनारे पर देखा। और फरमाया वलक़द रआहु नज़रतन उख़रा, और आपने उसे एक और बार उतरते हुए देखा। ये पहला सूरह तकवीर के अंदर है और दूसरा सूरह नजम के अंदर है। फ़क़ालत, तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया अना अव्वलु हादिहिल उम्मा सअल अन ज़ालिक फ़क़ाल इन्नमा हुवा जिब्रील अलैहिस्सलाम लम अरहु अला सूरतिही अल्लती खुलिक़ अलैहा गैर हातैनिल मर्रतैन। तो सबसे पहले मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस उम्मत में से पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जिब्रील को देखा और जिब्रील को उसकी असली शक्ल में, असली सूरत में देखा जिसमें वो पैदा किए गए और 2 दफ़ा के अलावा कभी नहीं देखा। तो उनके वजूद की बड़ाई ने, यानी जिब्रील के वजूद की बड़ाई ने आसमानों ज़मीन के दरमियान के खला और वुसअत को भर दिया। फिर उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया
अवलम तस्मा अन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल यक़ूल ला तुदरिकुहुल अबसार व हुव युदरिकुल अबसार व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर। सूरह नाम की 103 नंबर आयत पढ़ी कि आँखें उसका यानी अल्लाह का इदराक नहीं कर सकती और वो आँखों का इदराक करता है और वो बड़ा बारीक बीन हर चीज़ की खबर रखने वाला है। अवलम तस्मा अन्नल्लाह यक़ूल, और तुम नहीं जानते कि अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया वमा कान लि बशरिन अन युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहया औ मिन वराइ हिजाब औ युरसिल रसूलन फयूहिया बिइज़्निहि मा यशा, कि किसी बशर में ताकत नहीं कि वो अल्लाह ताला से कलाम करे, यानी अल्लाह से कलाम कर सकता है कोई बशर, लेकिन जिसको अल्लाह इजाज़त दे, जिसके साथ अल्लाह ताला खुश हो, और वो अम्बिया की जमात है, मगर वही के ज़रिए या पर्दे के पीछे से, या वो किसी पैगाम लाने वाले फरिश्ते को भेजे तो वो उसके हुक्म से जो चाहे वही करे, बिलाशुबा वो बहुत बुलंद और दाना है। इस हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के फरमान से और इस वजाहत से कुरानी आयात से भी ये बात साबित हुई कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर थे, नूर नहीं थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को नहीं देखा। और जो ये गुमान रखता है कि अल्लाह ताला को देखा है, तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, सही बुखारी से मुस्लिम की हदीस है कि उसने अल्लाह पर बुहतान लगाया है। दूसरी बात, वकालत मन ज़अम अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कतम शयअन मिन किताबिल्लाह फ़क़द अअज़म अलल्लाहि अल-फ़िर्या, जो बंदा ये गुमान रखता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की किताब कुरान मजीद में कोई चीज़ छुपा ली है, तो उसने अल्लाह पर बहुत बड़ा बुहतान लगाया है। और तीसरी चीज़ के बारे में फरमाया मन ज़अम अन्नहु युख़बिरु बिमा यकूनु फ़ी गदिन फ़क़द अअज़म अलल्लाहि फ़िर्या, और जो बंदा ये गुमान और अकीदा रखता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले कल की खबर देते हैं कि कल को क्या होगा, तो उसने अल्लाह पर बहुत बड़ा बुहतान बांधा है। और फिर फरमाया, ये आयत पढ़ी, अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल ला यअलमु मन फ़िस समावाति वल अर्दिल गैब इल्लल्लाह, क्या नबी आप कह दीजिए कि ज़मीन व आसमान में एक अल्लाह के अलावा कोई और गैब नहीं जानता। ये सही मुस्लिम की 439 नंबर हदीस है। इससे भी ये बात साबित हुई, पता चला कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर हैं, इंसान हैं, आदमी हैं, नूर नहीं हैं, बल्कि आपकी तालीमात ये नूर हैं। आप बजाते खुद बजाते जिस्म के लिहाज से आप इंसान हैं, बाकी आपके नूर और रोशनी से पूरी दुनिया रोशन हुई है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को नहीं देखा और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब नहीं जानते। ये इस हदीस से भी और बेशुमार कुरानी आयात से भी साबित है। और हज़रत मसरूक हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सवाल करते हैं, हल रा मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बहु फ़क़ालत सुबहानल्लाह लक़द कफ़्फ़ शारी लिमा कुल्ता, कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा है? तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती सुबहानल्लाह, अल्लाह ताला पाक है, जो तुमने कहा इससे मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए हैं। जैसे मुस्लिम की 441 नंबर हदीस है। यानी ये बात ही करना कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखा है, इंसानी जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ये भी पूछा फ़अय्न क़ौलुहु तआला सुम्मा दना फ़तदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, फिर वो करीब हुआ और उतर आया और दोनों कमानों के बराबर या इससे कम फासले पर था, फिर उसने उसके बंदे की तरफ वही की जो वही की थी। क़ालत, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला इन आयात के बारे में फरमाती हैं इन्नमा ज़ाका जिब्रील कान यातीही फ़ी सूरतिर रिजाल व इन्नहु अताहु फ़ी हादिहिल मर्रा फ़ी सूरतिही अल्लती हिय सूरतुहु फ़सद्द उफ़ुक़ुस समा, के जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम इंसानी सूरतों में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे इंसानी शक्लों में, और इस बार वो अपनी असली शक्ल में आए थे। बस उन्होंने आसमान के उफ़ुक़ को भर दिया, यानी इतने बड़े हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम और उनके पर थे। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह के एक फ़रिश्ते की हम बात कर रहे हैं। तो ये मुस्लिम शरीफ की 442 नंबर हदीस है। और हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला से पूछा हल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला ने खुद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा हल रअयत रब्बका, क्या आपने अपने रब को देखा है? तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नूरुन अन्ना राहु,
वो अल्लाह तो नूर है, मैं उसे कैसे देखूं, मैं उसे कैसे देख सकता हूं। ये सही मुस्लिम की 443 नंबर हदीस है। इससे भी साबित हुआ कि अल्लाह नूर है, नबी नूर नहीं बल्कि नबी बशर हैं। और दूसरी रिवायत में हल रअयत रब्बा का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया क्या आपने अपने रब को देखा, क़ाल रअयतु नूरा, मैंने तो नूर देखा है। और ये सही मुस्लिम की 444 नंबर हदीस है। और 445 नंबर हदीस में इस नूर की भी वजाहत है कि आपने क्या देखा, हिजाबुहु अन्नूर, अल्लाह का पर्दा नूर है। ये सही मुस्लिम की 445 नंबर हदीस है। यानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा राई तो नूरा, मैंने नूर देखा, यानी राई तो मैंने ये जो देखा है ये अल्लाह का पर्दा है, अल्लाह का हिजाब है जिसको मैंने देखा। लौ कशफहु लअहरकत सुबहात वजहिही मनतहा इलैहि बसरुहु मिन खल्किही, अगर अल्लाह इस पर्दे को खोल दे तो उसके चेहरे की अनवार जहाँ तक उसकी निगाह पहुँचे उसकी मखलूक को जला डालें। तो ये भी हमें पता चला कि अल्लाह ताला के चेहरे के नूर को अगर अल्लाह ताला ज़ाहिर कर दे तो हर चीज़ जल जाए, इंसान मखलूक़ात जला दें, अल्लाह के नूर के ज़रिए जल जाएं। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह ताला की मखलूक़ात हैं और मखलूक़ात में से और इंसानों में सबसे अफजल हैं और इंसानों के सरदार हैं। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को नहीं देखा। इन सही अहादीस से भी ये बात साबित हुई। और मूसा अलैहिस्सलाम ने भी जब कहा क़ाल रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, ये वाली जो आयत है, वलम्मा जाअ मूसा लिमीक़ातिना व कल्लमहु रब्बुहु, और जब मूसा हमारे मुकर्रर वक़्त पर आया और उसके रब ने उससे कलाम किया, क़ाल रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, तो उसने कहा मेरे रब मुझे दिखा कि मैं तुझे देखूं। क़ाल लन तरानी, फरमाया तू मुझे हरगिज़ ना देखेगा, वलाकिन इंजुर इलल जबल फ़इन इस्तक़र्र मकानहु फ़सौफ़ तरानी फ़लम्मा तजल्ला रब्बुहु लिलजबल जअलहु दक्कन व खर्र मूसा साइक़ा फ़लम्मा अफ़ाक़ क़ाल सुब्हानक तुब्तु इलैक व अना अव्वलुल मुमिनीन। और लेकिन इस पहाड़ की तरफ देख, सो अगर वो अपनी जगह बरकरार रहा तो हम करीब तू मुझे देख लेगा। तो जब उसका रब पहाड़ के सामने ज़ाहिर हुआ तो उसे रेज़ा रेज़ा कर दिया और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर के गिर पड़े। फिर जब उन्हें होश आया तो उन्होंने कहा तू पाक है, मैं तो तेरी तरफ तौबा और मैं ईमान लाने वालों में से सबसे पहला हूँ। ये मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा। मिकात से मुराद मुकर्रर वक़्त है क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से बुलावा और मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ से हाज़िरी का वादा था। वकल्लमहु रब्बुहु, यानी किसी वास्ते के बगैर कलाम किया, जैसे सूरह बकरा की 253 और सूरह निसा की 164 नंबर आयत में। ये उनका अल्लाह से हम कलाम होने का दूसरा मौका था। पहले मौके का जिक्र सूरह ताहा आयत नंबर 12 में है, जब आग लेने गए और रिसालत से सरफराज हुए थे वास्ते के बगैर, इसलिए कि फरिश्ते के ज़रिए से या दिल में डालकर तो अल्लाह ताला अपने नबियों से कलाम होता ही है जिसे वही कहते हैं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम की खुसूसियत क्या हुई जिसका जिक्र तमाम लोग क़यामत के दिन मूसा अलैहिस्सलाम से सिफारिश करके दरख्वास्त करेंगे कि अल्लाह ताला से आपने कलाम किया है। तो बाज़ लोगों ने अल्लाह ताला के कलाम का भी इनकार किया है, तो ये उनकी गुमराही है और ये मुशरक लोगों का तरीका है, मुशरक यूनानियों के फ़लसफ़ी अकायद हैं। अल्लाह ताला का कलाम है और ये हक है, ये लोगों के जान छुड़ाने का एक तरीका है अल्लाह ताला की सिफत का इनकार करना। जबकि मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह ताला से कलाम किया, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अल्लाह ताला से कलाम किया। तो अल्लाह ताला की सिफत के मानने के मुनकर हैं और वो आखिरत के दिन फिर अल्लाह ताला की इस नेमत से महरूम रहेंगे। क़ाल रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, फरिश्ते के वास्ते के बगैर अल्लाह ताला के कलाम की लज्जत से मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में ऐसा शौक़ पैदा हुआ कि अल्लाह ताला से दरख्वास्त कर दी कि परवरदिगार अपना आप मुझे दिखा कि मैं तुझे देखूं। फरमाया लन तरानी, तू मुझे हरगज़ ना देखेगा। यानी दुनिया में अल्लाह ताला ने किसी आँख में ये ताकत नहीं रखी कि अल्लाह ताला के दीदार को बर्दाश्त कर सके। रहा आखिरत में अल्लाह ताला का दीदार तो वो मोमिनों के हक़ में कुरान मजीद की आयात और मुतादिद सही अहादीस से ये बात साबित है, जैसे सूरह क़ियामा में है, आगे बात आएगी। और शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह ने इस मकाम पर लिखा, यकीन है कि आखिरत में अल्लाह को देखना है, गुमराह लोग इसके मुनकर हैं और उनके नसीब में नहीं।
वलाकिन इंजुर इलल जबल, यानी जब मैं पहाड़ पर तजल्ली फरमाऊँ तो देख। अगर ये मुशाहदा करवा कर मूसा अलैहिस्सलाम की दिलजोई फरमाई कि दुनिया में अल्लाह ताला को देखना कोई बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, ताकि वो दरख्वास्त कबूल ना होने पर दिलगीर ना हो, परेशान ना हो, तो अल्लाह ताला ने उनको ये वजाहत कर दी। यानी जब रब ताला पहाड़ के लिए ज़ाहिर हुआ तो उस जलवे ने पहाड़ को ज़मीन के बराबर कर दिया, रेजा रेजा कर दिया, ऐसे जैसे रेत बिखरी हुई है। और मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का जलवा तो कुजा पहाड़ की हालत देखने की ताब भी ना ला सके, बल्कि बेहोश होकर के गिर पड़े। बाद लोगों ने कहा साइका का माना है कि फौत होकर के गिर पड़े, अगरचा साइका इस माना में भी आता है, मगर फलम्मा आफाका, जब उसे होश आया कि अल्फाज बताते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम फौत नहीं हुए बल्कि बेहोश हुए थे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला के इस कौल से मुताल्लिक़ बयान करते हैं, फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल जअलहु दक्का, सूरह आराफ की 143 नंबर आयत में फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाने के लिए अपना अंगूठा उंगली के पोर के करीब रखा और फरमाया तो पहाड़ धनस किया। ये इब्न अबी आसिम जो है ये अपनी किताब सुन्ना के अंदर 480 नंबर पर रवायत करते हैं, और इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को सही कहा है। काला सुबहानक तुबतु इलैक, तू पाक है कि तुझे दुनिया में कोई देख सके, मैं तौबा करता हूँ इस बात से कि तेरी इजाज़त के बगैर तुझे देखने की दरख्वास्त कर बैठा। काल या वाना अव्वलुल मुमिनीन, और मैं सबसे पहले ईमान लाने वाला हूँ, यानी तुझ पर और तेरी अज़मत व जलाल पर, या इस पर कि कोई तुझे क़यामत से पहले नहीं दे सकता, मैं इस पर ईमान लाया हूँ। शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मूसा अलैहिस्सलाम को हक़ ताला ने बुजुर्गी दी कि फरिश्ते के बगैर खुद कलाम फरमाया, उनको शौक़ हुआ कि दीदार भी करूँ, उसकी बर्दाश्त न हुई। इससे मालूम हुआ कि हक़ ताला को देखना मुमकिन है, क्योंकि नमूद और ज़हूर हुआ था पहाड़ की तरफ, लेकिन दुनिया के वजूद को बर्दाश्त ना हुई, मगर आखिरत के वजूद को बर्दाश्त होगी, वहाँ देखना यकीनी है। क़ाल या मूसा इन इस्तफ़ैतुका अलन्नासि बिरिसालाती व बिकलामी फ़ख़ुज़ मा आतीतुका व कुन मिनश शाकिरीन। फरमाया मूसा, बेशक मैंने तुझे अपने पैगामात और अपने कलाम के साथ लोगों पर चुन लिया है, बस ले ले जो कुछ मैंने तुझे दिया है और शुक्र करने वालों में से हो जा। व कुन मिनश शाकिरीन, यानी मैंने जो अपने पैगामात और अपने कलाम के लिए तुम्हें चुना है यही बहुत बड़ी नेमत है, लिहाजा जो चीज़ और नेमत मिल गई उस पर कनात करो और किसी ऐसी चीज़ का मुतालबा ना करो जो तेरी ताकत से बाहर है। इससे मकसूद मूसा अलैहिस्सलाम को तसल्ली देना है कि देखने से रोक देने पर वो परेशान न हो। तो हमें ये बात यहाँ पर ये समझ में आई कि अल्लाह ताला को दुनिया में ये देखना ये इंसानी बस की बात नहीं है। तो ये सूरह आराफ की आयत थी। फिर सूरह क़ियामा के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया वुजूह यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, उस दिन कई चेहरे तरोताज़ा होंगे, अपने रब की तरफ देखने वाले होंगे। वुजूह यौमइज़िन नाज़िरा, चेहरे या दरख्त या रंग का तरोताज़ा खूबसूरत और बारौनक होना। मालूम हुआ कि क़यामत के दिन नेक बंदों को अल्लाह ताला का दीदार नसीब होगा और इस खुशी में उनके चेहरे तरोताज़ा और चमक रहे होंगे। अल्लाह ताला की मखलूक में इंसान हो या हैवान, नबातात हो या जमादात, ऐसा ऐसा हुस्न जमाल है जिसे देखकर खुशी से चेहरों पर ताजगी और रौनक आ जाती है। जब हुस्न जमाल के खालिक की ज़ात को देखेंगे तो उनकी खुशी, उनके चेहरों की ताजगी का क्या ठिकाना होगा। हकीकत ये है कि जन्नत की सबसे बड़ी नेमत ही ये होगी कि जन्नती अपनी आँखों से अपने रब का दीदार करेंगे। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा दखला अहलुल जन्ना अल जन्ना क़ाल यक़ूलु अल्लाहु तबारक व तआला तुरीदूना शैया। ये वाली हदीस है कि जब अहले जन्नत जन्नत में दाखिल होंगे तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा तुम्हें कोई चीज़ चाहिए, मैं तुम्हें मज़ीद अता करूँ। वो कहेंगे क्या तूने हमारे चेहरों को सफ़ेद नहीं किया, क्या तूने हमें जन्नत में दाखिल नहीं किया और आग से नजात नहीं दी। फरमाया फिर अल्लाह ताला पर्दा हटा देगा और उन्हें कोई भी चीज़ नहीं दी गई होगी जो उन्हें अपने रब को देखने से ज़्यादा प्यारी होगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयत पढ़ी लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा, सूरह यूनुस की 26 नंबर, जिन लोगों ने अच्छे अमाल किए उनके लिए अच्छा अजर है और मज़ीद भी, यानी मज़ीद से रब ताला का दीदार मुराद है। ये सही मुस्लिम की हदीस नंबर
449 है। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कल क़यामत वाले दिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों को और मोमिनीन को उस दिन दीदार होगा। और हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नकुम सतरौना रब्बकुम अय्याना। ये सही बुखारी की 7435 नंबर हदीस है कि तुम अपने रब को अपनी आँखों से साफ देखोगे। और वो लोग गौर करें जो क़यामत वाले दिन भी अल्लाह के दीदार के मुनकिर हैं, उनको ये बुखारी शरीफ की हदीस पढ़नी चाहिए। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस में है कि लोगों ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम क़यामत के दिन अपने रब को देखेंगे? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, आगे मैं हदीस का तर्जमा आपके सामने जिक्र कर दूँ। ये सही बुखारी की 7437 नंबर है। फरमाया, क्या तुम्हें 14वीं का चाँद देखने में कोई तकलीफ़ होती है? उन्होंने कहा, नहीं है अल्लाह के रसूल। फरमाया, क्या तुम्हें सूरज देखने में कोई तकलीफ़ होती है जिसके सामने बादल की रुकावट भी ना हो? उन्होंने कहा, नहीं है अल्लाह के रसूल। फरमाया, यकीन रखो कि तुम अपने रब को उसी तरह देखोगे। कुरान मजीद में फाजिर लोगों के मुतल्लिक़ फरमाया, कल्ला इन्नहुम आन रब्बिहिम यौमइदिन लमहजूबून। सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन की 15 नंबर आयत में, हरगिज़ नहीं, बेशक वो उस दिन अपने रब से हिजाब में रखे जाएंगे। अल्लाह ताला ने उनके दीदार इलाही से महरूम रखे जाने का ख़ास तौर पर जिक्र किया। जो जालिम, जाबिर और फाजिर लोग होंगे, लेकिन जो अबरार होंगे, नेक लोग होंगे, उनको उस दिन रब का दीदार ना हुआ तो एक बुरे और एक मोमिन बंदे में फ़र्क क्या रहा? बहुत बदनसीब हैं वो लोग जो इतनी वाज़े आयात और हदीस के बावजूद क़यामत के दिन दीदार इलाही के मुनकर हैं। इस इनकार का बदला यही है कि उन्हें क़यामत के दिन इस सब से बड़ी नेमत से भी महरूम रखा जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही मानों में कुरान और सही हदीस पर अमल करने वाला बनाए और हमें कल क़यामत वाले दिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ और आपके हाथ से हौज़ कौसर का पानी और फिर जन्नत में आपका साथ और फिर अल्लाह ताला का दीदार नसीब फरमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुलासा इस दर्स का ये है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज हुई, किस दिन और किस रात को हुई इसका कोई पता नहीं। और इस रात को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ताला से बात हुई, मुलाकात हुई, लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को नहीं देखा। और 3 तोहफे दिए गए, उन 3 तोहफों पर मेहनत करें ताकि हम अपनी दुनिया और आखिरत सही कर दें। वसल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन।